वालेकुम, क्या हाल चाल। आप कहेंगे तैयार श्यार होके कहाँ जा रही है। तैयार श्यार होके मैं आज आपको यूके के इलेक्शंस दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ चलें, कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, आपको सब दिखाएंगे। मेरे व्यूअर्स कहेंगे, सब्सक्राइबर कहेंगे ये थोड़े थोड़े दिन बाद आती है, अब रोज़ नहीं आती। एक्चुअली रोज़ आप लोग मुझे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और मेरी वीडियोस को प्रमोट नहीं करते, तो फिर मेरा दिल नहीं करता। लेकिन चले, मैं आज आपको फिर भी यूके की इलेक्शंस दिखाऊंगी। आज यहाँ काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं सारी पार्टियों में, और मैं भी एक पार्टी से इलेक्शन एज अ कैंडिडेट खड़ी हुई हूँ और इलेक्शन में। और मैंने कहा आज आपको दिखाएं कि कैसे हम जाएंगे और जगह जगह जाके अपने वोट चेक करेंगे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी क्या स्पीड है हमारी वोटिंग की। और फिर मेरे साथ चलेंगे। बस हम निकलने लगे हैं, तो मैंने कहा आपको थोड़ा दिखाएं। ये नहीं है कि मैं खाली इलेक्शन पे जा रही हूँ, मैं घर काम करके जा रही हूँ, खाना पका के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना खाना होता है या हमने भी खाना खाना होता है। तो अच्छा नहीं लगता कि हम जो है ऐसे ही मुँह उठा कर निकल पड़े। तो मैंने कहा चले, ये देखें मेरा ये कार्ड आ गया था, तो अब मैं ये स्कैन होगा, क्योंकि वोटिंग पोल जो वो बना हुआ है, वार्ड्स बनी हुई है, वहाँ हर बंदा अंदर नहीं जा सकता। एज अ कैंडिडेट आप जा सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो जा सकते हैं। और मैं जो इलेक्शन लड़ रही हूँ वो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, जिसे हम टोरी पार्टी कहते हैं, उसकी तरफ से लड़ रही हूँ। और वो इस वक्त यूके की मौजूदा यानी हुकूमती पार्टी है। तो मुझे वहाँ से टिकट मिला है, बड़ी बात है। जीतना हारना तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन चलो मिला तो सही। तो लेकिन ये कि ये मेरा पास है और मैं जा रही हूँ, और आप जहाँ जाऊँगी वहाँ आपको दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। आलू बनाया है, और ये हमने मज़े की दाल, माश की दाल बनाई है। खड़ी दाल बहुत अच्छी बनती है रोटियों के साथ, और इसके साथ हमने ये वाइट राइस बॉईल किए हैं। तो ये जनाब हमारा आज का लंच मेन्यू, जो भी समझ लें, सारा कुछ यही है। तो बस अब हम निकलने लगे हैं। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखाया जाए कि हम यहाँ पे खाली काम भी करते हैं और घर की कुकिंग भी करते हैं। ये नहीं कि हम बाहर ही फिरते रहते हैं, घर के काम भी हम सारे करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम जिधर जाएंगे आपको दिखाएंगे। मेरे साथ हम निकल पड़े हैं, और आप कह रहे होंगे ये कहाँ जा रही है। एज यूजुअल आपको बताया ना, हम जा रहे हैं अपने पोलिंग बूथ और वोट देखने के, क्या वहाँ पे उसकी रेशो है। और मैं और खान साहब जा रहे हैं, फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं। थोड़ा पड़े हैं, हम जा रहे हैं इस वक्त पोलिंग बूथ चेक करने, क्योंकि यहाँ पे जो पोलिंग बूथ का टाइमिंग सही होता है ना, सुबह तो कम बंदे आते हैं इस वक्त, क्योंकि ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब में छुट्टी हो चुकी होती है, क्योंकि 4-5 बजे का टाइम होता है। 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक जो टाइमिंग्स होता है उसमें बहुत रश होता है। तो बस अब हम निकले हैं, तो बस हम जा रहे हैं। मैंने कहा आपको व्लॉग साथ साथ दिखाएं, आप लोग एंजॉय करेंगे। ये बस हम निकल पड़े हैं, हम जा रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पे बड़े पीसफुली इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह सियासतें नहीं होती, बस सब अपनी अपनी मर्ज़ी से जाके वोट डाल देते हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई रिलीज़ नहीं होती, कोई आम पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होती, और कोई इतना शोर शराबा नहीं होता। ये हम लोगों ने शोर शराबा मचाया होता है, वैसे मैंने एक दफ़ा मचाया था। और क्योंकि खान साहब काफ़ी टाइम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं इज़ द फर्स्ट टाइम इलेक्शन में मुंतखब हुई हूँ। और वो भी सबके बहुत इसरार पे, वरना मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। लेकिन ये कि ठीक है, अगर कोई प्रमोट कर रहा हो तो डेफ़िनेटली, अगर आपके लिए कोई सोच रहा हो तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए रिगार्ड करें, और ज़रूर आप अगले की ये फरमाइश जो है पूरी करें। तो बस ये कि अब हम जा रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पोजीशन है। हारना जीतना तो कहते हैं ना अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो हम तो हर चीज़ पे इंजॉय करने वाले लोग हैं। ये भी एक नई कह लो कि एक लाइफ है। यहाँ लोगों को आप मिलते हैं, अच्छा लगता है, नाइस लगता है, और अच्छे अच्छे लोग हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खान साहब आज क्या है? आज हमारा इलेक्शन है काउंसलर का। अच्छा। और अब इस टाइम हम जा रहे हैं आपके वार्ड्स को देखने, पोलिंग बूथ पे क्या पोजीशन है, टर्न आउट है। और ये हमारे सिटी काउंसिल की तरफ से बैजेस हैं। और सिर्फ कैंडिडेट ही जा सकते हैं अंदर। अच्छा। चेक करने के लिए कि पोलिंग बूथ पे क्या हो रहा है। और खान साहब आप कौन सी वार्ड से खड़े हुए हैं? मैं जी ब्लैकले से खड़ा हूँ। अच्छा। चार्ल्सटन ब्लैकले। ओके। खान साहब मैं कहाँ से खड़ी हुई हूँ? आप क्रम्सविल से। ओके। देखते हैं क्या बनता है। और आप बड़ी खुशी की बात, आप सिलेक्ट हो गई थी, तो इसलिए अब आप जाके देखते हैं क्या बनता है।
तो खान साहब आपको खुशी हुई मैं मेरे सिलेक्ट होने की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कितने बंदों में से आप सिलेक्ट हुई हैं? काफ़ी लोगों में से आपको सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, तो खान साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लास्ट टाइम जब आपने लास्ट टाइम हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा हमने रैलियाँ वगैरह निकाली थी, बड़ा अच्छा था हमारा। और क्योंकि अब ये तीसरा इलेक्शन है काउंसलर्स का, तो देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे कि आपने सुना खान साहब की बात कि जीत हार तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन ये कि दिस इज़ वेरी माशाल्लाह मैं और खान साहब बड़े ब्लेस्ड हैं। वो भी एक गैर मुल्क में आके, दायरे गैर जिसको हम कहते हैं, उसमें आके आपको टिकट मिलना, सिलेक्ट होना, और वो भी हुकूमती पार्टी की तरफ से, दैट इज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब आप क्या फील कर रहे हैं? जबरदस्त अच्छा एंजॉयमेंट है, अभी जाके देखते क्या बनता है। जो भी हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, कुछ इंग्लिश पीपल्स हुए हैं, कुछ ब्लैक पीपल्स हुए हैं, कुछ एशियंस हुए हैं, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि सब माशाल्लाह इतने अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी जीते। और मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर बात है हम कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से हैं, तो मैं विश करती हूँ कि ज़ाहिर बात है हमारी पार्टी ही विन हो, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पे लेबर का एक पोल है, होल्ड है सारा, और ये यहाँ पे जितना वोट और जितनी वो है ना सारी लेबर की है। एशियन कम्युनिटी बहुत है, क्योंकि एशियन कम्युनिटी बहुत है, लेबर की काफ़ी पॉलिसीज जो हैं वो जो फॉरेनर्स हैं उनके कुछ हक में हैं, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये बिजनेसमैन है, इनकी भी है, लेकिन ये बिजनेसमैन पार्टी है ज़्यादातर। इसको मतलब टोरी पार्टी को बिजनेसमैन पार्टी कहा जाता है, लेकिन ये कि ठीक है, हर बंदे की अपनी एक सोच है, तो मैं मतलब पसंद करती हूँ। ये है कि कहते होते हैं हर पार्टी की अच्छी और बुरी एक पॉलिसीज़ होती है। ये आप ये नहीं कह सकते कि लेबर आएगी तो लेबर अच्छा करेगी, ये पहले से फिक्स्ड होती हैं सारी चीज़ें। ये बेचारे हम लोग तो ऐसे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी इंजॉय करें। तो लेकिन ये कि ये साथ ही वो सॉरी रेडियो ऑन हो गया था, तो आप भी इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, हम तो एंजॉय करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग कितने पीसफुली तरीके से बाहर आ रहे हैं, आराम से आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे। आपको पोलिंग बूथ भी दिखाते हैं अंदर से, और अगर इजाज़त हुई कि वीडियो बनाने की तो बना लेंगे। आई डोंट थिंक सो इजाज़त होगी, नहीं होगी, लेकिन हम बाहर बैठ के बना लेंगे। हम तो वैसे विजिट तो अंदर तो हम जा सकते हैं, हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि एज अ कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास ये वाले, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले पासेज हैं, ये सॉरी उल्टा पकड़ा हुआ है, ये वाले पासेज हैं, ये हमें सिटी काउंसिल देती है, और ये सिर्फ कैंडिडेट्स के होते हैं। ये पहन के आप अंदर जा सकते हैं, कोई प्राइवेट बंदा नहीं जा सकता, या उनके अपने जो वर्कर्स होते हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो जा सकते हैं, या पुलिस जा सकती है, या हम लोग जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो लेकिन ये कि बड़ा मतलब मेरे लिए तो बड़ा एक बेस्ट मोमेंट है और एक ऑनर है कि मुझे टिकट मिला, और माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जीतना ना जीतना एक अलग बात है, वो जो भी जीते अच्छे वोटों से जीते, और ये कोई एक रेस नहीं है, एक जस्ट एक हेल्दी कंपटीशन है, और मैं इसको बहुत हेल्दी कंपटीशन मानती हूँ। तो हार जीत को एंजॉय करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से हम कहेंगे ओ ये जीत गया वो जीत गया, नो 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 नो। तो इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे, फिर आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये इस तरह के पोलिंग बूथ बने हुए होते हैं, बड़े पुरसकून तरीके से यहाँ पे ये जो है वोटिंग होती है, और हमारे इतना शोर शराबा अजाब डाला होता है, आम पब्लिक को इतना मुसीबत पर थू डाला होता है। और इधर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से, अब बस यहाँ पे मतलब ये मैं अपने ही कोई वार्ड है जहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ, तो लेकिन ये कि ये नाइस है, अच्छा है, और मज़े की बात ये है कि इतना पीसफुली है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, और यही यहाँ की अच्छी बात है। और पाकिस्तान में तू मैं तापा शुरू हुई होती है, गालम गलोच बदतमीज़ी शुरू हुई होती है, एंड यहाँ पे बड़ा पीसफुल और क्वाइट माहौल है, और ज़बरदस्त तरीका है। यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितने पुरसकून तरीके से वोटिंग हो रही है। मैं ये सोच रही थी कि कितना फ़र्क है, कि हालांकि हमारी कौम भी काफ़ी, जो हमारी कौम है वो पढ़ी लिखी है, इतनी भी जाहिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके बावजूद इतनी जहलों वाली मुज़ाकरात होते हैं ये इलेक्शन डेज़ में, कि बंदा सुन के हैरान होता है। अच्छे बड़े पढ़े लिखे जज, वकील, डॉक्टर, जितने बड़े बड़े पेशे हैं, इनको बदनाम करके रख दिया है कि कोई भी इंसान तमीज़ के दायरे में रह के बात करता ही नहीं इलेक्शन डेज़ में। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत गलत है। इंसान को ना कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम गलत बोले,
उसकी वजह ये है कि वो कहते होते ना, ज़बान आपके किरदार का और आपके ख़ानदान का पता बताती है। हाँ, कई जगह होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आपको थोड़ा सा रैश या गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये पॉलिटिक या इन चीज़ों के ऊपर आपको गुस्सा करना, बहसबाजी करना या बदतमीज़ी करना, मेरा ख्याल है कि ये ठीक बात नहीं है। मज़हब की बात आ जाती है, वहाँ भी लोग बहुत बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। जो बंदा जिस ख़ानदान में, जिस हसब नसब में पैदा हुआ है, वो उसी हिसाब से बातचीत करेगा। तो दूसरे की चीज़ को वैल्यू करें और प्लीज़ गलत बात करने से गुरेज करें। अब आ जाएं ख़ानदानी बात पे। आप लोग कहेंगे ये तीनों बातें क्यों कह रही है? ख़ानदानी बात में कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ इंसान थोड़ा सा रैश हो जाता है या गुस्सा कर जाता है। वो भी कोई बहुत प्रॉब्लम ट्रबल वाली बात हो तो फिर इंसान थोड़ा सा ज़रा गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। मेरा मानना है गुस्सा कम ही करो। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, कई दफ़ा आ भी जाता है, लेकिन ये कि जब आता है वो भी किसी बड़ी मेजर बात पे आता है, क्योंकि ये रेडियो ऑन हो रहा था, वो भी किसी बड़ी मेजर बात पे, बहुत मेजर बात हो जाए तो मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। अदरवाइज़ वो भी मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी के साथ ऐसी बात ना करूँ। जो नाजेबा अल्फाज इंसान इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। तो बस फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। जब हम पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, तो वो भी बंद ये देखो, वो भी बंद करो, कोई नहीं, वो भी बंद करो, इसको पूछो जरा कि वो भी बंद करो। मैं तो अभी होके आई हूँ अपने पोलिंग स्टेशंस वगैरह में से देख के आई हूँ, बड़ा क्वाइट था। अब इस टाइम शाम के टाइम शुरू होगा, अब से लेके रात 10-11 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो वही मैं हंस रही थी, तो मुझे जो वोट डाल के आ रहा है वो मुझे बता रहा है। तो कोई 25 बंदे तो वही मुझे वोट डाल के आए हैं। तो खान साहब हंस रहे थे। खान साहब अभी आप क्या बात कर रहे थे, जरा आप अपने मुंह से बताएं। मैंने कहा चलो जिन 25 बंदों ने ना तुम्हें मोहर लगा दी है, 25 बंदे तो तुम्हारे वोटर हैं। खान साहब कह रहे थे कि तुम्हें तो कोई एक बंदा भी घर का वोट नहीं दे रहा, तुम्हें बाहर के वोट दे दिए। मैंने कहा ये भी ठीक है। हाँ जी, कहते हैं कि 25 बंदों ने बाहर वोट दिए, इसमें शुक्र तुम्हें तो दे दी एक पूरी फैमिली, उनका पूरा कुंबा है, उन्होंने 25 बंदों ने मुझे वोट डाल के आगे फोन किया कि हमने भाभी आपको वोट डाला। तो मुझे खान जी कहते तुम ब्लेस्ड हो। मैंने कहा जी वो क्यों? कहते तुम्हें घर का कोई एक बंदा भी वोट नहीं देने को तैयार, तुम्हें बाहर के 25 बंदों ने वोट दे दिए। नहीं, घर के क्यों नहीं तैयार है, मजाक ही आता है तो ठीक है। खान जी ये सीरियस था कि मजाक था? नहीं, मजाक नहीं है, सीरियस। घर वाले सारे तो ये मजाक था कि सीरियस था? मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बताऊं, चलो मुझे कोई 150 बंदे मतलब सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो मेरे व्यूअर्स हैं, वो तो मुझे लाइक करते हैं। कहते हैं तुझे तो एक घर के कोई एक बंदा वोट ना दे, तुझे बाहर के लोगों ने 25 वोट दे दिए, तू ब्लेस्ड है। तो बस तक फार अल्लाह भी रहम करे, मेरा शैतान आ गया मेरे पे। तो कहने का मकसद है कि ये भी एक ब्लेसिंग है। और बस अब हम थक गए थे वहाँ पे वोटिंग बूथ पे फिर के, तो हमने कहा कॉफ़ी पीते चलते, ट्रैफिक सेंटर कॉफ़ी पीते चल के। अब हम ये जनाब देखिए ट्रैफिक सेंटर आ गए हैं। मैंने कहा चलो इधर कॉफ़ी पिए, जरा मूड रिलैक्स हो। और सांस आके मेरे पेट में दर्द कर दिया। मुझे कहते हैं तुझे तो कोई घर का एक बंदा वोट ना दे, तुझे बाहर से 25 वोट। तो बस तक पार ये जी। अभी हम एक साइड पे दूसरी साइड पे हैं, इसके यहाँ पे एक नया कॉफ़ी शॉप खुला है, वो भी मैं आपको भी अंदर जाके दिखाती हूँ। प्राइमा की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ हमारा बड़ा प्यारा एक स्टोर है, वो हम अब आपको दिखाएंगे। वहाँ से मैं अक्सर चीज़ें खरीदती होती हूँ। तो इतनी सच्चाई और इतनी रियलिटी बोलना भी किसी का काम है। हाँ जी, एहसास आके मेरे पेट में दर्द कर दिया कि भाई बात तो वैसे वाकई सही है कि मुझे तो कोई एक बंदा भी जो है वो घर का वोट ना दे, तो तुझे तो बाहर के 25 बंदों ने, 25 लोगों ने तुझे वोट दे दिया, पूरे खानदान ने वोट देने के बाद आके कहा भाभी हमने आपको वोट डाल दिया। मैंने कहा जी थैंक यू। तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हंसते खेलते हारते जीतते हम
खाते पीते, हारते हारते खाते पीते। हाँ Enjoy करते हैं। क्योंकि हार में भी जीत है। हम लोग जो है ना, मतलब मैं और खान जी जो है ना, वो हम कभी बड़े भी ना lively लाइवली हैं, और हम ना किसी चीज को ना सर पे सवार नहीं करते कि हमने जीतना है या हमने हारना है। टिकट मिलना बड़ी बात होती ये है। एक मैं समझती हूँ कि हम ना बिल्कुल ना इन चीज़ों से ऊपर है। हम नहीं इन चीज छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करते। उसकी वजह ये है कि हमने ज़िंदगी में और बड़े मसाइल देखे हैं, जिनको हल करना भी एक बहुत बड़ा एक काम था, और इसलिए मैं और खान जी हर चीज़ को ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनाते। बाज़ लोग छोटी छोटी बातों को ज़िंदगी मौत का मसला बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने असल में ज़िंदगी मौत का मसला कहते हैं ना, मज़ा चखा है। इसलिए हम दोनों को पता है कि रियलिटी यही है, इंसान का जो दिन हंसते खेलते गुजर जाए और खुश रह के गुजर जाए, वही सुकून से गुजर जाए। आप किसी से लड़ाई में पड़ोगे या बाद में पड़ोगे, फ़ायदा नहीं है। दूर रहने में अक्लमंदी है। अपने हों, दोस्त हों, यार हों, रिश्तेदार हों, हम प्याला हम नवाला हों, उनसे एक डिस्टेंस बनाए रखने में ही अक्लमंदी है। तो मिलो, जब भी मिलो खुशी से मिलो, अच्छे दिल से मिलो, प्यार मोहब्बत से मिलो। तो बस ये है कि हम माशाल्लाह दोनों जो हैं वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, और बड़ी ऐसी ज़िंदगी में परेशानियां देखी हैं जिनका हल भी नहीं था और हमने निकाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती होती हूँ, मेरे हस्बैंड ने और मैंने बहुत 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 मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर ये है कि थोड़ी देर में हम आपको फिर मिलते हैं। ट्रैफिक सेंटर के अंदर जा रही हूँ, ज़बरदस्त। मैंने कहा और कुछ ना सही, चलो बंदा बैठ के कॉफ़ी पीता ही है। नहीं, कैफ़े खुला है, कैफ़े कह लें, बाहर कह लें, जो भी कहना कह लें। वैसे तो कैफेटेरिया टाइप है, डेजर्ट्स मिलती हैं, कॉफ़ी मिलती है बड़ी मज़े की। तो अब हम वो पीने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाएं। बताइएगा मेरा एशियन ड्रेस कैसा लगा। ये आर्ट चेक करें, कितना प्यारा ट्रैफिक सेंटर में बनाया हुआ है, ज़बरदस्त। ये ट्रैफिक सेंटर का ना बैक साइड एरिया है। ये बहुत बड़ा फाउंटेन बना हुआ है बीच में, ज़बरदस्त। मैंने कहा आपको दिखाऊं थोड़ा थोड़ा करके। सेंटर के पिछले बैक साइड जहाँ पे प्राइमार्क है और लेगो है, वहाँ पे ये बार बनी है, बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने ट्राई भी की है, ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर। हमने सॉन्ग लगा दिया है और मैंने कहा आपको ये दिखाया जाए। लाइटिंग्स ऑन हो गई हैं, अब यहाँ पे सिंगिंग हो रही है, और इस वक्त जिस तरह सिंगिंग होगी वैसे ही जो इसका फाउंटेन है वो चलेगा। ये देखें, साथ लाइटिंग भी चेंज होगी। वाओ, ज़बरदस्त, वाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपने मेरी रूटीन देखी होगी। बस मैं बहुत थक गई हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिर बात है पोलिंग स्टेशन के अंदर तो आपको हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मोबाइल ले जाना वहाँ पे मना है। और बस ये कि सारे हम जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशंस थे मेरे वार्ड के, और वहाँ हम हो के आ गए हैं। मैं तो आ गई हूँ, खान साहब अभी भी उधर है, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। खान साहब कहते हैं आप घर जाओ, मैं जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ज़रा ये है कि चलो एक एक्टिविटी लगी रहती है, एक अच्छा है कि इंसान बिज़ी रहता है, और कहते होते हैं कि कुछ करने से ही, वो कहते होते हैं अल्लाह ताला का एक फरमान है, बंदे ए बंदे तो हीला कर, मैं तेरा वसीला बनाऊंगा। तो मेरा भी वही हिसाब है कि मैं हर तरह से एक हीला वसीले में लगी रहती हूँ कि हीला हो जाएगा तो अल्लाह ताला कहते ना, हिलोगे तो काम होगा, झिलो जुलोगे तो कोई काम होगा, हीला कर तो अल्लाह वसीला बनाएगा। तो ये एक पंजाबी की मिसाल है।
तो अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। वैसे मुझे जीतने की उम्मीद नहीं है। मैं हंस रही थी खान साहब को, मुझे खान साहब बार बार चिढ़ रहे, तुझे तो घर का एक बंदा भी वोट ना दे, तुझे बाहर से 25 वोट आ गए। तो वो बस एक अजीब सी उन्होंने बात कर दी कि हंस हंस के मेरा अभी भी वही बात सोच सोच के हंसती जा रही हंसती जा रही। तो बस ये है कि क्योंकि ये जो जहाँ से हम इलेक्शन लड़े मोस्टली मैनचेस्टर में जो है वो लेबर बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि कभी मतलब क्योंकि इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, और वैसे भी ज़्यादातर पाकिस्तानी लेबर जो एशियन हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे मैनचेस्टर में गढ़ है ये लेबर का। तो यहाँ पे हमारा जीतना कोई मेरा ख्याल है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जितना हो सके हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्यों ना करें भाई, हमारी पार्टी है। तो हम पिछले मतलब खान साहब तो मैं तो पिछले 3 साल से हूँ, खान साहब पिछले 8 साल से हैं इस पार्टी में। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हम ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर इंशाल्लाह कल आपको सीन बताएंगे और आपको वोट भी बताएंगे कि कितने वोट पड़े। तो ये आज का एक एपिसोड है और कल एक नेक्स्ट एपिसोड होगा। फिर आपको बताएंगे कि हमें कितने वोट पर मिले हैं, मिले भी हैं कि नहीं मिले। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तो ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह एक नए दिन का आगाज़ करेंगे और आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।